सभी को नमस्कार। आज हम आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। यह है संविधान। देखिए, आपकी परीक्षा में कुछ क्वेश्चन संविधान से भी संबंधित आते हैं। संविधान के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या वन लाइनर क्वेश्चन पाने से पहले सबसे पहले हम संविधान को जो एक थ्योरी रूप में पढ़ लेते हैं। संविधान को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम चलिए आज आपको संविधान स्टार्ट कराते हैं और 2-3 वीडियो में हम आपको जो है संविधान कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद आपको संविधान से संबंधित जो है वन लाइनर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। हमारी आज ये संविधान की पहली ही वीडियो है, तो इसमें लिखा है भारतीय संविधान का विकास। तो संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। ब्रिटेन के संविधान को विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने राजस्व विधेयक का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी तथा 1934 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की। उसके बाद है भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। इसी वर्ष इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कंपनी के प्रबंधन की समस्त शक्ति गवर्नर तथा 24 सदस्य समिति परिषद में निहित थी। 1773 ईस्वी को रेगुलेटिंग एक्ट, ये आपने इतिहास में भी पढ़ा है कि 1773 ईस्वी को जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। इस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ये भी आपने इतिहास में पढ़ा है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम और प्रमुख जो न्यायाधीश थे वे थे सर एलिजाह इम्पे। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन का आरंभ हुआ था। उसके बाद है 1813 का चार्टर अधिनियम। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। फिर 1833 में जो चार्टर अधिनियम आया था, उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। देखिए, लॉर्ड मैकाले आप सभी जानते हैं, हमारे देश में जो अंग्रेजी भाषा के जन्मदाता हैं तो वो लॉर्ड मैकाले हैं। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया और 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत का शासन जो है कंपनी के हाथों से ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया। ये सभी आपने जो है ये आपने पढ़ा होगा इतिहास में। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ये अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। फिर 1861 में जो भारत परिषद अधिनियम हुआ, उसमें गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 माह होती थी। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। उसके बाद 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और 1909 का भारत परिषद अधिनियम पार्लियामेंटो सुधार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इतिहास में ही भी पढ़ा है और हमने इतिहास की सीरीज में भी ये क्वेश्चन आपको दिए हैं। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का जो है उपबंध किया गया। मुस्लिम समुदाय को अलग से जो है चुनाव कराने का जो है प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करते थे। ये बहुत ही एक्ट था, ये जो एक्ट था बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इस अधिनियम को सांप्रदायिकता निर्वाचन के रूप में भी जाना जाता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। यदि इसमें एक नोट है, नोट लिख करके लिखा हुआ है कि 1909 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिल्टो भारत के वायसराय।
1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रांतों में जो है द्वैध शासन लगाया गया। इस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसमें आज के समय में जो है आईएएस और पीसीएस बनते हैं। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान देने का जो अधिकार हुआ वो 1926 में दिया गया था। नेक्स्ट है 1935 का भारत शासन अधिनियम। देखिए, इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में से द्वैध शासन को हटा दिया गया तथा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। नेक्स्ट है, ये है आपका म्यांमार। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि रिजर्व बैंक की जो स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में हुई थी। और इस अधिनियम को जो है भारत के मिनी संविधान का दर्जा दिया गया और इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखा गया। नेक्स्ट पार्ट है आपका भारतीय संविधान की रचना। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे ही अधिक क्वेश्चन बनते हैं। जैसे संविधान सभा के गठन का जो विचार था, सर्वप्रथम एमएन राय ने 1934 में रखा था और भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के तहत हुआ, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। यह योजना जो है 1940 में भारत आई और इसमें 3 सदस्य थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिस लॉरेंस तथा एवी अलेक्जेंडर। और संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 तो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि तथा 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे। उसके बाद भारत विभाजन के पश्चात संविधान में 299 सदस्य रह गए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है कि पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब कहाँ हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई। सभा के सबसे जो बुजुर्ग सदस्य थे वे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और इनको जो है 2 दिन के लिए जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की मांग कर दी। तेज बहादुर स्वरूप व जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया था। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी तथा मुसलमानों की जो संख्या थी वो 79 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा को अस्थायी सदस्य चुना गया। राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी चुना गया और अस्थायी चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो आपने अभी अभी ऊपर पढ़ा है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था और संविधान सभा में इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। प्रारूप समिति में अगर देखें तो 7 सदस्य थे। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस चली। कितने दिन? 114 दिन। और संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। भारत ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया था। ये क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन ये भी आता है कि संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। भारत के राष्ट्रपति जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। भारतीय संविधान का जो पिता कहा जाता है वो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है और पहली बार संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी ने 1935 ईस्वी में प्रस्तावित की थी। संविधान बनाने के लिए 13 कमेटियां गठित की गई थी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर श्री BN राव को नियुक्त किया गया था। अब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो 3 पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत अपनाया गया।
आप सभी जानते हैं राष्ट्र ध्वज हमारा तिरंगा है, राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है और राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम है। नेक्स्ट है केशवानंदन भारती बनाम केरल। राज्य निर्माण के अनुसार प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत अंग माना गया और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में और पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश राज द्वारा स्वीकार किया गया। हमारे देश के संविधान की विशेषताएं क्या थी? देखिए, भारतीय संविधान जो है विश्व में सबसे लंबा और लिखित संविधान है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो था वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1789 में अपनाया था। भारत के जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 25 भाग हो चुके हैं, 470 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं और 12 अनुसूची हैं। मूल कर्तव्यों का विवरण 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में किया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात एकल नागरिकता, हम जो है एक ही, अगर नागरिकता हमारी भारत की होगी तो हम अन्य किसी देश की नागरिकता नहीं ले सकते। यहाँ हम किसी भी दो देशों की नागरिकता नहीं ले सकते। भारतीय संविधान उदार एवं कठोरता का मिश्रण है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है क्योंकि संविधान में जो है वकीलों की संख्या बहुत अधिक है। संविधान के द्वारा भारत को राज्यों का संघ बताया गया। उसके बाद है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। देखिए, 42वें संविधान संशोधन अर्थात 1976 में एक संशोधन हुआ था जिसको 42वां संविधान संशोधन कहा जाता है। बहुत अधिक संशोधन इसमें हुए थे संविधान में, इसको मिनी संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर है, बल्कि ये मिला जुला रूप है दोनों का। यह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। इसमें सभी भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्यवाद के अनुसार उद्देशिका संविधान का अंग है। इस पर जो है इसे न्यायालय में कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। उद्देशिका को संविधान की आत्मा और संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा गया है। उद्देशिका में प्रयुक्त हम भारत के लोग शब्द से स्पष्ट है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र क्या होता है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है जो निर्वाचित होता है वो अनुवंशिक नहीं है, अर्थात वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता है। कोई भी हमारे देश से भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो सकता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी और पथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। ये क्वेश्चन आते हैं क्या कि किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी और पथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तथा राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रतिस्थापित किया गया। उद्देशिका में संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1939 दी गई और इसी कारण 26 नवंबर भारत में विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अन्य जो संविधान बचा हुआ है वो आप सभी के लिए लेकर के आएंगे। एक बार हम संविधान को थ्योरी रूप में पढ़ लेंगे, उसके बाद हमें संविधान के क्वेश्चन वन लाइनर हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो करने में हमें आसानी होगी। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा भाग लेकर के हम आएंगे। धन्यवाद।